मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 8 अक्टूबर को हुई मतगणना में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद प्रदेश में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते दिनों विधायक दलों की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसी के साथ अब उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। अब उनके इस बयान पर अब मुहर लग गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने को उमर अब्दुल्ला तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायकों ने पार्टी को समर्थन दिया है। अब वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश करने को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं। हम कांग्रेस से उनके समर्थन पत्र के लिए बातचीत कर रहे हैं। एक बार जब हमें यह मिल जाएगा तो हम जल्द से जल्द राज्यपाल के पास जाएंगे। हमने कांग्रेस को पत्र के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए आज का दिन दिया है। तो वहीं अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल कराने वाले प्रस्ताव को लेकर कहा कि एक बार सरकार बन जाने के बाद प्रस्ताव को पारित करेंगे और फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं अब्दुल्ला ने लोगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उपराज्यपाल के साथ सामंजस्यता स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बता दें, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब वो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री का पद नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में ये सरकार गठन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बता दें, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। 4 निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को अपना समर्थन देने का घोषणा किया है, जिससे पार्टी को जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने में मदद मिली। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 7 से 4 निर्दलीय विधायक हमारी पार्टी से हाथ मिला लिए हैं, जिससे पार्टी के विधायकों की संख्या 46 हो चुकी है। पिछले दिनों संपन्न जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 42 सीटें जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।